नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक पाकिस्तान के छोटे से शहर की एक ऐसी घटना सुनेंगे कि जिस शहर में एक बाप अपने 4 बेटियों के साथ शादी कर लेता है। उसके बाद ऐसी क्या घटना होती है जिसे सुनने के बाद वाकई में आप दंग रह जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ सीख देख करके ज़रूर जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक बूढ़ा बाप रहता था। उसकी 4 बेटियां थी। वो अपने बेटियों को बहुत लाड प्यार से पाला पोसा करता था। उनका सेवा सत्कार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखता था। अपने बेटियों को बहुत जान मान करता था। उस बूढ़े बाप की जो बड़ी वाली बेटी थी, सिर्फ वही बड़ी थी, बाकी सब बहनें छोटी छोटी थी। लेकिन वह बूढ़ा बाप अपने बेटियों को इतना अच्छे से परवरिश करता था कि जितना भी एक माँ भी नहीं कर सकती है, वह माँ के बराबर अपने बेटियों का परवरिश करता था। खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर चीज़ की कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देता था। लेकिन एक चीज़ वह करता था, अपने बेटियों को कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखने देता था। घर के आसपास किसी को कानो कान खबर नहीं रहता था कि इस घर में इतनी सारी बहनें एक साथ में रहती हैं, क्योंकि वो अपने बेटियों को घर के बाहर कभी कदम रखने ही नहीं देता था, क्योंकि वो अपने बेटियों के प्रति बहुत वफादार था और उनकी बेटियां भी अपने बाप के प्रति बहुत वफादार थी। लेकिन उसके बाप का जो रवैया था, बाहर के लोगों के प्रति बहुत खड़ूस व्यवहार था। उनकी बेटियां जो है कभी घर से बाहर निकली नहीं, जो अपने पिता के रवैये को वो जान सके कि उसके पिता का व्यवहार कैसा है, लोगों से वह कैसे व्यवहार करता है, कैसे रहता है, कितना खड़ूस है, उसके बारे में उसे कभी पता नहीं चला उनकी बेटियों को, क्योंकि वो अपने बेटियों को कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं देता था। और तो और जब वह घर से बाहर निकलता तो अपनी बेटियों को घर के अंदर कैद करके बाहर से लॉक लगा दिया करता था, क्योंकि वह चाहता था कि किसी पराए लोगों की हमारी बच्चियों पे नज़र ना लगे। इस वजह से वह दरवाजे को लॉक करके जाता था और आसपास के लोग यही सोचते थे कि यह दरवाज़ा लॉक करके जाता है, यह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति घर में अकेला ही रहता है। फिर बाहर जाता था, काम करता था, काम करके लौटता था, अपने घर के साग सब्जियां मार्केट से, खाने पीने के सामान सब कुछ भरपूर लेकर के घर पे आता था। लेकिन एक काम वह गलत करता था, वह अपनी बच्चियों को कभी स्कूल नहीं भेजता था। वह कहता था कि मैं अपने बेटियों को कभी पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा। हाँ, अगर इनको पढ़ने की इच्छा है तो यह घर पे ही पढ़े, मैं कुछ किताबें ला करके दे दूंगा, ये घर के अंदर ही पढ़ाई करे, इनको मैं कभी स्कूल नहीं जाने दूंगा। सारी की सारी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे करके सबकी उम्र बढ़ती चली जाती है और सारी की सारी लड़कियां एक साथ बड़ी हो जाती हैं। उसमें जो सबसे बड़ी लड़की थी, उसका बाप जो कहता था वैसा ही करती थी। बाकी बहनों को भी यही सिखाती थी कि यही मेरे माँ है और यही मेरे बाप है, यही मेरे दाता है, मेरे सब कुछ यही है, यही मुझे जीवन दिए, इन्हीं के सहारे हम लोग जीते हैं, खाते हैं, रहते हैं। वो बड़ी वाली बेटी अपने बहनों को भी सिखाया करती थी। वो अपने बाप को ही सारा कुछ मानती थी, अपने बाप का जो कहता था वही करती थी, सब कुछ उसका कहा हुआ करती थी। लेकिन उस बाप के अंदर छिपे शैतान के बारे में किसी को भी नहीं पता था। एक दिन वह बाप अपनी बड़ी वाली बेटी को ज़बरदस्ती कमरे में ले जाता है और उसे कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ निकाह कर लेता है। वह बेटी कहती है कि आप मेरे बाप हो। एक बाप अपने बेटी के साथ निकाह कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल घोर अनर्थ है, ये बिल्कुल पाप है। एक बाप अपने बेटी के साथ कैसे निकाह कर सकता है? उस बाप ने कहा कि अरे छोड़, जब तू दूसरे के पास में जाएगी तो मैं कैसे जान सकूंगा कि तेरी ज़रूरतें पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, तुझे हर चीज़ उपलब्ध होते हैं कि नहीं होते। तू मेरे पास रहेगी, तुम्हारी हर ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, किसी प्रकार की कमी नहीं होगा। और फिर उस बाप ने उस लड़की के साथ उस रात गलत भी कर दिया। अब सुबह यह बड़ी बहन जब अपने बाप के कमरे से निकलती है, उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। इस चारों की चारों बहनें पूछती तो सारी की सारी बातें, सारी घटना ये अपनी बहनों से बताती है कि मेरे बाप ने मेरे साथ निकाह कर लिया। यह सुनकर चारों बहनें बहुत हैरान होती हैं, वह सोच करके बहुत चिंतित होती हैं, लेकिन डर के मारे कोई किसी से कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि वह बाप अपने बेटियों को हमेशा दहशत में रखता था।
उन्हें दबा करके रखता था। जो 4 बेटे जो कुंवारी थी उनके अंदर इतना डर था तो वो अपने बाप से कुछ कह नहीं सकते थे। फिर जो है वह बाप हर रात अपनी बड़ी बेटी के साथ गुनाह करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हर रोज़ वह बेटी के साथ गुनाह करता रहा, लेकिन वह बेटियां कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन उस घर की जो सबसे छोटी लाडली बेटी थी ना, वह सोचती थी कि अगर मुझे मौका मिले घर से बाहर निकलने का तो मैं अपने बाप को सारा का सारा पोल खोल दूंगी। और एक दिन गजब की बात तब हो जाती है जब वह बाप अपने चारों बेटियों को लॉक करके गया रहता है। लेकिन उस दिन जो दूसरे नंबर की बेटी होती है वह किसी तरीके से छत से बाहर निकल गई रहती है। वह बाप जब शाम को घर आता है तो दूसरे नंबर की बेटी नहीं रहती है। वह जाता है ढूंढ करके, उसे घसीट करके मार पीट करके घर में लाता है, लेकिन कोई देखता नहीं है। अब उसके साथ वह क्या करता है, सुबह बेचारी बहुत हैरान रहती है। अब एक तो गायब हो जाती है और दूसरी से वह विवाह कर लेता है। अब सुबह ये बहनें परेशान हो गई कि जो दूसरी वाली बहन थी वह कहाँ पर गायब हो गई। इन लोगों ने पूछा वो बहन कहाँ चली गई। उसने कहा कि अरे मैंने उससे डांटा, बोला वो पता नहीं कहाँ चली गई, वह कहाँ गायब हो गई। अगर तुम सब भी अगर ऐसा कार्य करती तो समझ लो तुम्हारे लिए कोई खैरियत नहीं है। वो तो चली गई, लेकिन तुम सब ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाना। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, जो तीसरे नंबर की बहन होती है उसके साथ निकाह कर लेता है। वह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो तीसरे नंबर की बेटी होती है उसके साथ फिर से निकाह कर लेता है। अब डर के मारे जो तीसरे नंबर की बेटी थी वह भी अपने बाप के साथ निकाह कर लेती है। वह उसके साथ भी गलत करता है, लेकिन डर के मारे वह कभी किसी से बोल नहीं पाती है, क्योंकि जो पहले नंबर की बहन थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस वजह से वह उसके साथ गुनाह नहीं कर पाता। इस वजह से वह तीसरी नंबर की बेटी से निकाह कर लिया। वह लाचार थी, कुछ नहीं बोल सकती थी। वह बेटियां बिल्कुल ही लाचार थी, वो दुबक कर घर में ही रहा करती थी। किसी तरीके से वह लोग भोजन करती थी, वह बाप जैसा कहता था वैसा ही करते थे। उस बाप से इतना डरने लगी थी कि जो कहता था वही कार्य करती थी। उन्हें लगता था कि मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत लाड प्यार देता, बहुत मानता है, लेकिन उसका बाप अपने लड़कियों को बस अपनी अय्याशी के लिए उन्हें पाल पोस करके रखा था। अब 3 बेटियों की तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक के निकाह किया, दूसरी भाग गई और तीसरी से फिर निकाह किया। 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन चौथी बहुत होशियार थी। उसने कहा कि मैं अपने बाप से निकाह नहीं करूंगी, ना उन्हें जबरन निकाह करने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ूंगी, इसके लिए आवाज़ उठाऊंगी, लेकिन मैं अपने बाप के साथ निकाह नहीं करूंगी। अब जो तीसरे नंबर की बहन से विवाह किया वही प्रेग्नेंट हो जाती है, पहली वाली भी होती है। अब उस बाप का हवस वो मिटाने तो जाए कहाँ। इस वजह से उसके दिमाग में आया कि अब चौथी वाली से भी मैं निकाह कर लूँ। अब अपने चौथे नंबर बेटी से कहता है तो विवाह करने के लिए तैयार हो जा, मैं काजी को बुला करके लाता हूँ, अब रात्रि के समय तुमसे निकाह करूँगा। वह काजी को बुला करके लाता है और चौथी नंबर की बेटी की हिम्मत नहीं होती उस काजी और अपने बाप के सामने कुछ बोल सके। वह बेटी चौथी नंबर की जो थी वह निकाह कर लेती है। उस बेटी को रात्रि के समय कमरे में ले जाता है गुनाह करने के लिए। वह डटे डटे रहती है। उसके अंदर जाते ही कोई कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति इतना डर जाता है कि वह मेन दरवाज़ा खोलने से पहले अपने 3 के तीनों बेटियों को किसी एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद वह जब दरवाज़ा खोलने जाता है उसके सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। अब जैसे दरवाज़ा खोलता है बहुत से लोग उसके घर के अंदर आते हैं और उसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं। अब ये चौथी बहन जो घर के अंदर कैद थी, ये घर के खिड़की से देखती कि उसके घर के अंदर बहुत से लोग आए हैं और उसके बाप को मार पीट रहे हैं। अब लोगों की भीड़ में एक लड़की का भी चेहरा नजर आता है। वह देखती क्या है कि वही मेरी बहन है जो रात्रि के समय में घर छोड़ करके भाग गई थी। वही बहन लोगों को बता करके, पूरे गांव के लोगों को बता करके उसके घर के अंदर ले करके आए थे। अब लोगों ने बहुत मारा पीटा, उनकी बहनों को ढूंढने लगे, साथ में पुलिस भी आई थी। जिस कमरे में उसके बाप ने उनके बहनों को 3 बहनों को कैद रखा था, उस कमरे को पुलिस वाले बोले इस कमरे को खोलो, लेकिन उसका बाप बोलता नहीं, इस कमरे में तो कबाड़ भंगार पड़ा हुआ, इस कमरे को खोलने का कोई मतलब नहीं। लेकिन पुलिस वाले बोले कि नहीं, तुम इस कमरे को खोलो। यह बातें सुनने के बाद अंदर की तीनों बहनें दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं। वह सोचने लगती हैं कि इससे अच्छा मौका अब कभी नहीं मिलेगा।
क्योंकि मेरी बहन आई है, साथ में पुलिस भी लेकर के आई है। इससे अच्छा मौका हम लोगों के लिए अब नहीं मिलेगा। वह लोग अंदर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उसके बाप को लोग जेल में डाल देते हैं। ये सारे बहनें एक साथ मिल जाती हैं। उसकी बहन कहती कि देखो बहनें, जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों के साथ भी हो, क्योंकि मेरा बाप ने तुम लोगों से जो कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरे को ले जा करके बेच दिया था, बाजार में बेच दिया था। वहाँ पे लोग मुझे ले जाते थे, मेरे साथ जबरन गलत कार्य करते थे, यहाँ वहाँ ले जा करके मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करते थे, क्योंकि मेरा जो बाप था वह बाप नहीं था। वो बेटियों को पालता था हवस का शिकार बनाने के लिए। उसके अंदर एक हवस का राक्षस बैठा हुआ था, जिस वजह से वह हम लोगों को पाल पोस करके बड़ा कर रहा था। वो बेचने के लिए हम लोगों को पालता था। उसके अंदर की यही राक्षसी है कि वो अपने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा करके उनको अपना हवस का शिकार बना करके उनको बेच डालता था। इस तरीके से वो बहुत मोटी रकम कमाता था, लाखों रुपए कमाता था। लेकिन मेरी बहनों, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पुलिस लेकर के आया हूँ, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। यह बाप जब मुझे कोठे पे बेच दिया, कोठे पे पुलिस का छापा पड़ा, पुलिस ने मुझे जब पकड़ा तो मैंने अपने बाप के बारे में सब कुछ बताया। और इसके बारे में जब पता चला तो पता चला कि यह मेरा बाप नहीं है, यह हम लोगों का बाप नहीं है। ऐसे लड़कियों को पकड़ता है, उनके साथ हवस का शिकार बनाता है, प्रेग्नेंट करता है, फिर उसके बाद उनको बेच देता है। फिर जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उन्हें तैयार करके फिर उन्हें इस तरह से इसके बिजनेस धंधे तैयार किया था। असल में देखा जाए तो यह हम लोगों का असली बाप नहीं था, इसलिए हम लोगों का कोई खून का रिश्ता तो नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे पुलिस ने पकड़ा, मैं अपने सारी बहनों को बचाने का रास्ता निकाल दिया। इस तरीके से वह बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपने बिजनेस धंधे बना रखे थे। छोटी बच्ची को पाला पोसा करता था, उनको बहुत लाड प्यार देता था, लेकिन उसके लाड प्यार के आगे एक शैतानी राक्षस छुपा हुआ था, एक हवस का राक्षस छुपा हुआ था, जो लड़कियों को तैयार करके शादी करता था, प्रेग्नेंट करके उनके बच्चे को फिर तैयार करता था। यह उसका बिजनेस था। उसका भांडा फूटा और पुलिस वाले उसको हवालात में डाल दिए। इस तरीके से जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, गलत रास्ते पर चलता है, एक दिन उसका काला सच जरूर बाहर आता है और वह उस दिन से अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इस तरीके से इसका काला सच जो है पकड़ा जाता है। इसलिए कहा गया है कि जब आप कोई भी काला कर्म करेंगे, कोई गलत कार्य करेंगे, तो अवश्य ही आप एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। इस बूढ़े बुजुर्ग का बहुत बड़ा गिरोह था। यह बच्ची को बेचता था बहुत ज़्यादा, उसे उस गिरोह वाले ने बहुत इसे रकम दिया करते थे। इस तरीके से ऐसे कुछ शहरों में ऐसे कुछ चंद लोग रहते हैं जो लड़कियों के जिस्म का धंधा करते हैं। उनके अंदर इंसानियत नहीं होता है, बेटी बहनों को वो कुछ नहीं समझते। कुछ ऐसे चंद लोग होते हैं जो ऐसे धंधे करते हैं, लेकिन उनकी मौत भी बहुत दर्दनाक होती है। मतलब उनके इज्जत को अगर आपको आपके आसपास किसी भी व्यक्ति पर इस प्रकार का संदेह हो तो आप उसे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, जिससे किसी बेटी किसी बहन का इज्जत बच जाएगा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस तरीके से अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके माध्यम से कुछ बहनें बेटियों की इज्जत बच सके। क्योंकि यह शैतान हमारे साथ हमारे बीच में रह करके ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, ऐसी काली करतूत करते हैं, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते हैं। उन बहन बेटियों को अगवा करके ऊंचे ऊंचे मोटी मोटी रकम ले करके उन्हें विदेशों में भी बेचा करते हैं। इस तरीके से ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। अगर कहीं भी सूचना मिले तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि हमारे भारत देश में बहन बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारी लक्ष्मी के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ हो। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीख मिली, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम जय सिया राम ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।